दोस्तों, बिहार बोर्ड की तरफ से नया गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। हम आपको सारे गाइडलाइन के बारे में विस्तार रूप से अलग वीडियो बना करके आपको जानकारी पहले ही दे चुके हैं। गाइडलाइन में साफ तौर से कहा गया है कि अगर आप एग्जाम में ओएमआर शीट में या फिर कॉपी में किसी प्रकार का कोई भी गलत डिटेल भरते हैं, अगर आपसे रोल कोड गलत हो जाता है, रोल नंबर गलत हो जाता है, विषय कोड गलत हो जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर गलत हो जाता है, या फिर आप किसी प्रकार का कोई भी स्क्रैचेज वहाँ पर करते हैं, व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं, सारा कुछ हम आपको बता चुके हैं। अगर आप लोग यदि इन सभी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो आपका कॉपी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपके कॉपी की जांच नहीं की जाएगी, आपको 0 नंबर दे करके छोड़ दिया जाएगा। तो आप लोग को चाहिए कि हम लोग अच्छे तरीके से पहले सारे बात को समझ ले, ताकि एग्जाम में हमसे किसी प्रकार का कोई भी गलती नहीं हो। क्योंकि अगर आप एक गलती करते हैं तो आपके साल भर की मेहनत बर्बाद चले जाएगी। हम लोग कह सकते हैं कि आपके 10 साल की मेहनत बेकार चले जाएंगी, क्योंकि मैट्रिक जब परीक्षा होता है वह 10 साल के मेहनत का नतीजा होता है। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको ओएमआर शीट भरना है, अपने कॉपी में किस प्रकार से भरना है, कहाँ पर कॉपी का नंबर होता है, ओएमआर शीट का क्रम संख्या कितना होता है, कहाँ पर इसको भरा जाता है, किस प्रकार से रोल कोड को हम लोग भरेंगे, किस प्रकार से हम लोग गोलक को रंगेंगे, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। परीक्षा के माध्यम कहाँ पर लिखाएगा, विषय कोड कहाँ पर लिखाएगा, सारा कुछ हम आपको यहाँ पर विस्तार से बताएंगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी अगर चूक होती है आपसे तो इसका जिम्मेदार फिर आप खुद होंगे, बोर्ड आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। साफ तौर से बोर्ड कह चुका है कि अगर आप गलती करते हैं तो इसका जिम्मेदारी हम बिल्कुल नहीं लेंगे। इसलिए आप लोग पहले सीख जाइएगा कि किस प्रकार से ओएमआर शीट में अपना डिटेल भरना रहता है, नाम, रोल कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर किस प्रकार से भरना रहता है। तो देखिए, अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ इसी प्रकार से आपको ओएमआर शीट दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको रोल कोड, रोल नंबर इसे भरने के लिए दिया जाएगा। यह सभी चीज़ भरने के लिए आपको 15 मिनट का समय अतिरिक्त दिया जाता है, ताकि आप लोग आराम से इन सारे डिटेल को भर सकें। तो देखिए, जो ओएमआर शीट होता है उसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है बाएं तरफ और एक होता है दाहिने तरफ। बाएं तरफ में आपको विषय लिखना रहता है, उसके बाद परीक्षा लिखना रहता है कि वार्षिक है कि कंपार्टमेंटल है, पाली लिखना पड़ता है, सीटिंग की फर्स्ट सीटिंग में है कि सेकंड सीटिंग में है, विषय कोड लिखना रहता है, परीक्षा की तिथि लिखना रहता है, उत्तर देने का माध्यम लिखना रहता है। इस प्रकार से बाएं साइड में आपको इतना चीज भरना पड़ेगा। दाहिने तरफ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको रोल कोड, रोल नंबर, विषय कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षार्थी का पूरा नाम, विषय का पूरा नाम, यह सभी कुछ आपको दाहिने तरफ लिखना रहता है। तो देखिए, हम आपको जूम करके बताते हैं कि किस प्रकार से आप लोग रोल कोड, रोल नंबर अपना यहाँ पर भर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर रोल कोड है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो आप नंबर देख रहे हैं, ठीक है, 8 अक्षर का जो यहाँ पर आप लोग नंबर देख रहे हैं, यह नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड साफ कहा है कि अगर इस नंबर में आपकी कोई गलती होती है तो आपका कॉपी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपके कॉपी का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कब, जब अटेंडेंस लेने के लिए टीचर आपके पास आएंगे और कॉपी में आपको यह वाला नंबर नोट करेंगे, क्योंकि ओएमआर शीट का नंबर यही होता है, कॉपी में भी एक अलग से नंबर रहेगा, दोनों नंबर को नोट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इस नंबर में किसी प्रकार का कोई भी गलती ना हो, एक अक्षर भी इसका मिस्टेक ना हो। नहीं तो अगर एक अक्षर भी इसका मिस्टेक होता है तो आपकी कॉपी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी कॉपी का जांच नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले इस नंबर को ध्यान से भरना है, सबसे पहला काम। उसके बाद आपको अपना रोल कोड, रोल नंबर और विषय कोड बहुत ही बारीकी से भरना है। ऊपर देख रहे हैं कि साफ तौर से लिखा गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना लिखें तथा संगत गोले को पूरे गहरे निशान से भरे। गहरे निशान से आपको यहाँ पर भरना है। और बिहार बोर्ड के गाइडलाइन में यह कहा गया है कि सिर्फ आप 2 ही रंग के कलम का यूज कर सकते हैं, या तो ब्लू या तो ब्लैक। ठीक है, ब्लू और ब्लैक, इसके अलावा आप किसी प्रकार के कोई तीसरा रंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 2 ही रंग के कलम से आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि रोल कोड किस प्रकार से भरा जाता है। देखिए, हम आपको और ज़्यादा जूम करके यहाँ पर बताते हैं रोल कोड किस प्रकार से भरना है। अगर मान लिया कि आपका रोल कोड है 17354, हम मान के चल रहे हैं कि आपका रोल कोड कितना है, 17354 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1 के सामने वाले रो में आपको यहाँ पर 1 को अच्छे तरीके से रंग देना पड़ेगा, 1 को अच्छे तरीके से रंग देना पड़ेगा। उसके बाद 7 यहाँ पर है तो 7 को नीचे आपको इस वाले रो में नीचे 7 को रंगना पड़ेगा। उसके बाद 3 है तो 3 को आपको इस वाले रो में यहाँ पर रंग देना पड़ेगा। उसके बाद 5 है तो आप इसको यहाँ पर रंग दीजिए। उसके बाद 4 है तो आप इसको यहाँ पर रंग दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्या गलती कर देते हैं कि एक ही पंक्ति में सारा कुछ रंग देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उसके बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर दिखाई पड़ रहा होगा, तो रोल नंबर भी इसी प्रकार से भरा जाता है। मान लिया कि जैसे आपका रोल नंबर है 1573201, मान लिया कि इस प्रकार से कुछ आपका रोल नंबर है, तो 1 के सामने वाले पंक्ति में हम लोग 1 को रंग देंगे,
5 के सामने वाली पंक्ति में हम लोग 5 को रंग देंगे, 7 के सामने वाले में हम लोग 7 को रंग देंगे, 3 के सामने वाले में हम लोग यहाँ पर 3 को रंग देंगे, 2 के सामने वालों में हम लोग यहाँ पर 2 को रंग देंगे, 0 में हम लोग 0 और 1 में हम लोग 1 को रंग देंगे। इस प्रकार से आप लोग रोल कोड और रोल नंबर बहुत ही बारीकी से भर लीजिएगा, गलती नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही बारीकी से एक अक्षर भी गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर विषय कोड भरना रहता है। विषय कोड आपको दिया हुआ रहेगा कि विषय कोड क्या है, 3 अक्षर का विषय कोड रहता है, आपको यहाँ पर भर देना है। जैसे मान लिया कि विषय कोड कुछ भी रहे, जैसे मान लिया कि विषय कोड हमारा है BAC, अगर मान लिया कि कुछ ही किसी प्रकार का भी विषय कोड रहे तो B के सामने B को रंग दीजिएगा, A के सामने A को रंग दीजिएगा। अच्छे तरीके से चारों तरफ जो किनारा है उसको ले करके अच्छे तरीके से आप लोग रंग दीजिएगा। उसके बाद C के सामने हम लोग C को रंग देंगे। तो 3 यहाँ पर आपको हम बताए, रोल कोड, रोल नंबर और विषय कोड, तीनों को बहुत ही बारीकी से आपको भर लेना है। यहाँ पर देखिए आपको सही तरीका और गलत तरीका बताया गया है कि किस प्रकार से भरना है। सही तरीका में आपको अच्छे तरीके से इसको रंगना है और गलत तरीका में देखिए यहाँ पर बताया गया, मतलब कि इस प्रकार से आपको बिल्कुल नहीं रंगना है। पूरे गोले को यहाँ पर ढकना चाहिए, पूरे गोले को आप अच्छे तरीके से रंग दीजिएगा। तो चलिए, हम आपको अभी तक बता चुके हैं कि रोल कोड, रोल नंबर और विषय कोड कैसे भरा जाता है। उसके बाद यदि आप लोग नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पर आपको पंजीयन क्रमांक यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना रहेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग किस प्रकार से भरेंगे। यहाँ पर तो आपका स्कूल का कोड रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर में आप लोग देख लीजिएगा, आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहेगा। मान लिया कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है 135729, 135725, 5 अक्षर का रजिस्ट्रेशन कोड होता है। उसके बाद कुछ कुछ नंबर यहाँ पर भी रहेगा, आप लोग आसानी से इसको भर लीजिएगा। और उसके बाद क्या करिएगा कि यहाँ पर वर्ष रहता है तो रजिस्ट्रेशन नंबर भर लीजिएगा और सेम उसी प्रकार से इसको भी रंग देना है। 1 के सामने वाले में हम लोग 1 को रंग देंगे, 3 के सामने वाले में हम लोग 3 को रंग देंगे, 5 वाला में 5 को रंग देंगे। इसी प्रकार से आपको पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा नीचे की तरफ रंग लेना है। जब अच्छे तरीके से रंगा जाए तो एक बार आपको मिलान कर लेना है कि गलत हुआ कि नहीं। अगर गलत होता है तो सुधारने का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आप इसी पंक्ति में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम लिखना रहता है ओनली कैपिटल लेटर में। एक बात आपको ध्यान रखना है, सिर्फ कैपिटल लेटर यानी कि बड़की ABCD में, आप लोग एकदम समझ जाइए, देसी लैंग्वेज में बड़की ABCD में आपको यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे मान लिया कि चंदन कुमार नाम है तो CHANDAN, इस प्रकार से, मतलब स्मॉल लेटर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको विषय का पूरा नाम, जिस दिन साइंस का है आप लोग साइंस लिख दीजिए, सोशल साइंस है सोशल साइंस लिख दीजिए, हिंदी है हिंदी लिख दीजिए, मतलब विषय का पूरा नाम आपको कैपिटल लेटर में लिख देना है। उसके अलावा आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखना पड़ेगा वर्ड में। जैसे रोल नंबर किसी का मान लिया कि 13572 है, यह रोल नंबर है, तो आपको यहाँ पर 13572 इस प्रकार से नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया कि 13572 है तो 1200, इस प्रकार से 1200, इस प्रकार से आपको शब्द में रोल नंबर लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग नीचे देखिए, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पर सभी लोग अपना अपना सिग्नेचर कर देंगे। तो कुल मिलाकर के दाहिने तरफ आपको इतना ही डिटेल भरना रहता है। सबसे पहला रोल कोड, रोल नंबर, विषय कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षार्थी का पूरा नाम, विषय का पूरा नाम, रोल नंबर शब्दों में और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, इतना डिटेल आपको दाहिने तरफ भरना पड़ेगा। अब दिखाते हैं कि बाएं तरफ आप लोग क्या क्या भर सकते हैं। बाएं तरफ भरने के लिए क्या क्या रहता है, बारीकी से आप लोग समझिएगा, गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर गलती होता है तो फिर सुधारने का मौका आपको बिहार बोर्ड नहीं देगा, आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। अगर हम लोग बाएं तरफ की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपको विषय भरना रहेगा। मान लिया कि जिस दिन साइंस का एग्जाम है, आप लोग यहाँ पर कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है, आप लोग यहाँ पर साइंस भर दीजिएगा, ठीक है। अगर जिस दिन साइंस का रहेगा साइंस हो जाएगा, सोशल साइंस का रहेगा आप लोग सोशल साइंस भर दीजिएगा, हिंदी है तो हिंदी, संस्कृत है तो संस्कृत। उसके अलावा नीचे देखिए लिखा हुआ है एग्जाम आपका कौन सा है, वार्षिक है कि कंपार्टमेंटल है। तो आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग वार्षिक एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ पर वार्षिक को यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद आप लोग यदि नीचे की तरफ आइएगा तो सीटिंग यहाँ पर लिखना है कि सीटिंग कौन सा है, प्रथम है कि द्वितीय, यानी कि फर्स्ट सीटिंग में आपका एग्जाम है कि सेकंड सीटिंग में। जिनका फर्स्ट सीटिंग है फर्स्ट पर टिक लगा देंगे, जिनका सेकंड है सेकंड पर टिक लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए महत्वपूर्ण चीज़ है विषय कोड, ठीक है। आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहेगा, जिस दिन जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा सब्जेक्ट के पहले 3 अक्षर का एक कोड लिखा हुआ रहेगा, उसी को विषय कोड बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको विषय कोड डाल देना। जैसे मान लिया कि विषय कोड 157 है तो आपको यहाँ पर 157 भर देना है। विषय कोड बहुत जरूरी है, आपको भरना ही पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप लोग नीचे की तरफ आते हैं तो परीक्षा की तिथि, आपको यहाँ पर परीक्षा की तिथि, डेट, मंथ और ईयर, परीक्षा की तिथि भरना। जैसे मान लिया कि 17 तारीख से आप लोग का एग्जाम है तो 17 तारीख
दूसरा महीना 2021 में है तो यहाँ पर 21 डाल देंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर डेट डालना पड़ेगा। और उसके बाद आप लोग नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर देने का माध्यम। उत्तर देने का माध्यम कहने का मतलब हुआ कि आप लोग किस माध्यम में आंसर देना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि हिंदी में आंसर देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि इंग्लिश में अपना आंसर देंगे। क्वेश्चन तो दोनों लैंग्वेज में मिलता है, हिंदी में भी मिलता है और इंग्लिश में भी मिलता है। आप लोग देखिएगा ऊपर में हिंदी रहता है, उसके नीचे इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। तो जिनको हिंदी में अपना जवाब देना है वो यहाँ पर हिंदी डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पर हिंदी लिख देंगे कैपिटल लेटर में। और जिनको अंग्रेजी में जवाब देना रहेगा वो यहाँ पर कैपिटल लेटर में इंग्लिश लिख देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पर इंग्लिश लिख देंगे कैपिटल लेटर में। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर आता है कि क्या लेखन लिपिक उपलब्ध करवाया गया। इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और वहाँ पर जो टीचर होते हैं उनसे पूछते रहते हैं कि सर इसमें हाँ मारे कि नहीं मारे, यस करें कि नो करें, आप लोग इसके बारे में बताइए। तो लेखन लिपि उसके लिए होता है जो आंखों से अंधा होता है। जो आंखों से स्टूडेंट अंधा होता है उसके लिए लेखन लिपि उपलब्ध कराया जाता है। जो कि अंधे जो लड़के होते हैं वे बोलते हैं और उसके सामने एक लिखने वाला बैठा होता है, जो वह बोलता है उसी को यह कॉपी में लिखता है, तो उसी को बोलते हैं लेखन लिपिक। तो पूछ रहा है कि क्या लेखन लिपिक उपलब्ध कराया गया, तो आप लोग को लेखन लिपिक की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर नहीं पर टिक लगा देंगे। बस इतना ही आपको डिटेल भरना रहता है पूरे OMR शीट में। अगर आप लोग इतना अच्छे तरीके से भर देते हैं तो समझिए कि आपका रिजल्ट 100% आएगा। आपके कॉपी को पेंडिंग में नहीं भेजा जाएगा, आपका कॉपी का जाँच होगा। अगर यदि इसमें आप लोग एक अक्षर भी गलती कर देते हैं तो समझिए कि आपका पेंडिंग होने का चांस 100% है, क्योंकि बिहार बोर्ड की तरफ से यह बार बार कहा जा रहा है कि गलती आपको नहीं करना है। गाइडलाइन जारी किया गया है। अगर आप लोग गाइडलाइन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, हम कमेंट में उसका लिंक दे देंगे या फिर आप वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से इस बात को समझ गए होंगे। और आज ही के न्यूज में आया है कि जो कॉपी नंबर होता है, जो ऊपर में हम आपको बताए कि जो 8 अक्षर का यह नंबर ऊपर में देख रहे हैं 00480156, हर एक कॉपी का अपना अलग अलग नंबर रहता है। इसमें तो आपको बिल्कुल गलती नहीं करना है। अगर इसमें गलती करते हैं तो फिर आप इधर कितनों सही भरते रह जाइएगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आपको इस नंबर को ध्यान से उतारना है जब अटेंडेंस बनाने वाला आएगा उस समय। तो आशा करते हैं कि आप लोग सारे डिटेल को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अच्छे तरीके से आप लोग एग्जाम में अपने अपने रोल कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, विषय कोड, परीक्षार्थी का नाम, विषय का नाम, विषय कोड, सारा कुछ आप लोग अच्छे तरीके से भर लीजिएगा। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत अभी आपको हो रही है, कुछ पूछना है तो आप हमसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन हम आशा करते हैं कि आप लोग अब सारे बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। तो चलिए, यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों लोग को भी पता चल सके कि किस प्रकार से OMR शीट में डिटेल भरना रहता है, किस प्रकार से वहाँ पर परीक्षा में हम कैसे करेंगे कि वहाँ पर मेरा गलती नहीं होगा। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप इसे अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस बात की जानकारी हो सके, अधिक से अधिक बच्चों को गलती होने से आप बचा सकते हैं। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, हेल्पफुल वीडियो के साथ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, हेल्पफुल होता है। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।